में दोयम दर्जा की कर्मचारी का निर्माण किया जा रहा है। ये सरासर गलत है। अगर एक लोग हैं, एक संविधान, एक विधान की बात करते हैं, एक देश एक संविधान की बात करते हैं, लेकिन उनके शासनकाल में हम देख रहे हैं कि एक तरफ अस्पताल के अंदर दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जाता है। वहां पर कहा जाता है कि ये संविदा कर्मी है, हम तो रेगुलर कर्मी हैं, हमारा सम्मान ज्यादा होगा, उनका सम्मान कम होगा। ये एक देश में इस तरह की नीति ला करके दोयम दर्जे का व्यवहार करके अपमानित करने की ये सरकार की योजना है, इसे खत्म करना होगा। नमस्कार। एनएम और एनएच कर्मियों का समर्थन को लेकर बाबू साहब ने इस आंदोलन को लेकर क्या बोल रहे हैं, इस बात को जरूर सुनें। एफआरएस सिस्टम को वापस लिया जाए, समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए, जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति के सवाल को लेकर, जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का अभाव है उनके सवाल को लेकर, पानी बिजली के सवाल को लेकर, इन तमाम सवालों को लेकर 5 महीनों से बंद पड़े जो वेतन है उन सवालों को लेकर लगातार 8 तारीख से अपने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार को लेकर आप इस आंदोलन में तमाम जो लोग हैं और इस आंदोलन के बाहर जितने लोग आपके इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं उन तमाम लोगों को मैं अपनी पार्टी की ओर से क्रांतिकारी लाल सलाम। साथियों, आपके इस आंदोलन में लगातार आपके उन सवालों को लेकर कि एफआरएस सिस्टम को वापस लिया जाए, और जब हम एफआरएस सिस्टम को वापस लेने की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे जटिल समस्या है कि एफआरएस उसी परिस्थिति में लागू किया जाएगा जब हम मूलभूत सुविधाओं से लैस हो जाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि जमुई जिला में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की संख्या 249 है, लेकिन आप देखते होंगे हर एक पंचायतों में हर एक जगह जब जाएंगे तो आपको कहीं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नजीर आपको देखने को नहीं मिलेगा, कहीं उनका कार्यालय देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात है जो लगातार ये सवाल उठ रही है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण किया जाए, उसके अंदर जो मूलभूत सुविधा है उसकी गारंटी किया जाए, समान काम अगर हम कर रहे हैं तो समान वेतन की भी गारंटी किया जाए, और समय सीमा के समय जो आपका डिमांड है कि वेतन का भुगतान, आज हम देख रहे हैं कि 5 महीनों से अगर वेतन ही नहीं मिलेगा तो कैसे अपने कार्य पर जा पाएंगे, वो तो कर्ज के शिकार हो जाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि जिनके पास आर्थिक स्थिति कमजोर है वो कर्ज के अभाव में जूझ रहे हैं, लोग आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं। आज हम देख रहे हैं कि बिहार के अंदर और देश पैमाने पर 2 तरह के कर्मचारियों का निर्माण किया जा रहा है। एक कर्मचारी उसी एनएफ जो स्वास्थ्य विभाग में वो भी काम करते हैं, एक रेगुलर बेसिस पर बहाल है, उनको 70-80 हजार रुपया तनख्वाह दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि महज 12,000-15,000 में उनको उतना ही काम लिया जाता है जितना काम रेगुलर वालों से लिया जाता है। हम देख रहे हैं कि रेगुलर वाले को बहाल में उनको एफआरएस की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन संविदा पर बहाल कर्मियों के साथ एफआरएस सिस्टम लागू किया जाता है। 3 टाइम हाजिरी उसके आधार पर बनाने की जो प्रक्रिया है ये सबसे जटिल प्रक्रिया है। और खास करके जमुई की जब हम बात करते हैं तो जमुई की जो भौगोलिक बनावट है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदी है, कहीं जंगल है, कहीं नेटवर्क नहीं पकड़ता है। इस आंदोलन के दौर में जब हम यहाँ के सीएस साहब से बात किए और बात करने पर उन्होंने कहा कि हम सोनो के उस सुदूरवर्ती इलाके में है जहां उनका टावर नहीं पकड़ रहा था, मोबाइल का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था। लेकिन जब हम इस सवाल को उनसे पूछे कि जब आपका ही नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है तो एनएचएम कर्मी का नेटवर्क कहां से पकड़ेगा, उनके लिए कौन से नेटवर्क की गारंटी की है, और जब नेटवर्क की गारंटी नहीं है तो आप एफआरएस सिस्टम के माध्यम से जो उपस्थिति की बात कर रहे हैं, अगर एक टाइम भी अगर उसमें नहीं है, नेटवर्क के अभाव में हुआ तो आपको अनुपस्थित माना जाएगा। ये जो सवाल हमसे पूछा तो कल हमसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो समस्या है। हम कल ये अगर समस्या है तो इस समस्या के निदान के लिए आप भी उनके समर्थन में आए और यहां से सरकार को तमाम चीजें जो 5 महीने से बंद वेतन है,
जो एफआरएस सिस्टम की जो गड़बड़ियां हैं, जो दिक्कतें आ रहा है, यहाँ की जो भौगोलिक बनावट है, इन सारे विषय बिंदु को विस्तार से आप अपने गवर्नमेंट को लिखें। इसलिए अगर ये सवाल का हल नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन निरंतर चला रहे हैं और ये आंदोलन तब तक चलेगी जब तक कि हमारे इन तमाम सवालों का हल नहीं हो जाएगा। जब हम नारा लगाते हैं कि समान काम समान वेतन देना होगा, अगर हम समान काम कर रहे हैं तो वेतन भी मुझे समान मिलना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो हम इस सवाल को लेकर संगठित होकर के, अभी हम देख रहे हैं कि हमारी गोलबंदी धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। ये सिर्फ आपका सवाल नहीं है। हमने एक शिक्षक से बात हुई, उन्होंने भी ये बात कहा कि एफआरएस सिस्टम जो लाया है ये सरासर गलत है और एनएचएम कर्मी का जो आंदोलन है उसमें हम लोग भी शामिल होंगे, हम लोग भी उनके आंदोलन को मजबूती देंगे, हम लोग भी उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि आजादी के जो आंदोलन हुआ था वो आंदोलन कोई एक दिन का आंदोलन नहीं हुआ था। वो आंदोलन की शुरुआत 1857 में ही उसकी शुरुआत हुई थी और लगातार लंबे दिनों तक, लगभग 100 साल 90 साल के लंबे आंदोलन के बाद हिंदुस्तान को आजादी 1947 में मिली। लेकिन हमें समझना होगा, इसके लिए हमेशा निरंतर संघर्ष करना होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आज आंदोलन की एक कलम छोड़ दिए। इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए आपके तमाम लोगों, हम देख रहे हैं कि तमाम न्याय पसंद लोग, जिसको यह उम्मीद है कि अगर देश में दोयम दर्जा की कर्मचारी का निर्माण किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। अगर एक लोग हैं, एक संविधान एक विधान की बात करते हैं, एक देश एक संविधान की बात करते हैं, लेकिन उनके शासनकाल में हम देख रहे हैं कि एक तरफ अस्पताल के अंदर दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जाता है। वहां पर कहा जाता है कि ये संविदा कर्मी है, हम तो रेगुलर कर्मी हैं, हमारा सम्मान ज्यादा होगा, उनका सम्मान कम होगा। ये एक देश में इस तरह की नीति ला करके, दोयम दर्जे का व्यवहार करके अपमानित करने की ये सरकार की योजना है, इसे खत्म करना होगा। इसके लिए संगठित प्रयास करना होगा और हम लोग लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि अगर जो सरकार हमें समान काम का समान वेतन नहीं दे सकेगा, वो सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसे सत्ता से बदल करना होगा। ये बात आपको कहना होगा। साथियों, यहाँ पर आए हुए तमाम लोग हैं, हम कम समय में अपनी